नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। उत्तर प्रदेश के एटा से इस वक्त की एक ऐसी खबर जिसने माता पिता, शिक्षक और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक नामी स्कूल, एक 10 साल का मासूम बच्चा और उस पर बेरहमी से की गई पिटाई। सवाल यह है, क्या अब स्कूल भी सुरक्षित नहीं रहे? जनपद एटा में सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निधोली रोड पर पढ़ने वाले कक्षा 6 के छात्र आरव के साथ कथित तौर पर बर्बर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चा सिर्फ 10 साल का है और आरोप है कि स्कूल के अंदर ही उसे इस कदर पीटा गया कि उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई है, कान के पर्दे में दर्द है और कनपट्टी की चमड़ी तक उधेड़ने की बात कही जा रही है। बच्चे के पिता रोहित यादव का कहना है कि जब उन्हें स्कूल बुलाया गया और उन्होंने अपने बेटे की हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया और थाना कोतवाली देहात में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। मेरा नाम रोहित यादव है। मैं एटा निवासी बर्मा नगर का रहने वाला हूँ। ये मेरा बेटा है जो कि सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता है। एटा के काफ़ी नामी स्कूल है सेंट पॉल, जिसमें ये पढ़ता है 6th क्लास में। इसकी उम्र है मात्र 10 साल की। आज सुबह मुझे स्कूल से कॉल आता है कि आपको स्कूल में आना है। स्कूल नहीं आना है, स्कूल के बाहर इनके क्लास टीचर का कॉल आता है कि आपको मैं आपके बच्चे को लेके स्कूल के बाहर मिलना चाहता हूँ। कोई इशू है, सीरियस इशू है, जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना है और इसकी अगर अभी केयर नहीं की गई, जिसमें मुझे भी घसीटा जा रहा है, ऐसा उन्होंने मुझे कॉल करके कहा है क्लास टीचर ने, जिनका नाम है प्रवीण कुमार, जो कि इस सेंट पॉल स्कूल में इनके क्लास टीचर हैं 6th क्लास में। और उन्होंने मुझे बुलाया है कि मुझे भी इस इशू में मुझे भी घसीटा जा रहा है और आप आइए, मुझे ये डिस्कस करना है। जब मैंने कहा कि मैं आपके स्कूल में आके मिलता हूं तो उन्होंने मना किया कि नहीं, स्कूल में मत आइए, मैं आपके बच्चे को लेकर मैं आपसे कहीं प्राइवेटली मिलना चाहता हूं। जब मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप लेकिन मेरे बच्चे को नहीं आ सकते क्योंकि बच्चे की सेफ्टी कंसर्न है, मैं आपको जानता नहीं हूं, आपने मुझे एक रैंडम कॉल की है तो मैं आपको जानता भी नहीं हूं, तो आप ऐसे कैसे मेरे बच्चे को पिक कर सकते हैं? मैं स्कूल से बच्चे को पिक करूंगा, फिर आप बाहर जो भी बात करनी है आप बाहर करिए मुझसे। जब मैं स्कूल पहुंचता हूं बच्चे को लेने के लिए, ये कॉल आया था मुझे छुट्टी होने से कुछ देर पहले के लिए, लगभग 2 बजे, जबकि इनकी छुट्टी होती है 3 बजे। जब मैं स्कूल पहुंचता हूं तब मुझे कॉल करके बुलाया जाता है कि आप अंदर आ जाइए, बच्चे को अंदर पहले प्रिंसिपल ऑफिस में बिठाया हुआ है, वहां पे मिलना है। जब मैं अंदर गया हूं, प्रिंसिपल ऑफिस में मिलने के लिए गया हूं, तो मुझे बताया गया कि ये बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो इंस्टाग्राम चलाने पे इन्होंने कोई पेज ऐसा लाइक किया हुआ है जिसमें थोड़ा सा वल्गैरिटी फैली हुई है स्कूल के बारे में और ये उसको लाइक कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज को सीरियसली लेते हुए कहा कि ठीक है, मैं इस चीज को देखता हूं, अगर मेरे बेटे ने ऐसी कोई गलती की है तो मैं उसको जरूर इस चीज के लिए जो है डांटूंगा, मारूंगा भी। और बच्चे को मेरे सामने नहीं लाए हैं तब तक। उसके बाद में जब मेरे बेटे को मेरे सामने लाए हैं तब मैंने जब ये देखा है कि इस बच्चे की जो पिटाई की गई है वो उस लेवल तक की गई है कि इसकी कान की पर्दा तक में जो है अभी दर्द है, ये पूरे कनपटी इसकी जो है पूरा चमड़ी उधार दी गई है। और ये देखिए कैसे किस तरह से सीरियस ये हुआ है। इतने छोटे बच्चे को इतना मारना, क्या ये बिल्कुल अलाउड है क्या स्कूल्स में? मैं ये अपील करूंगा आप सबसे कि आप सब इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, हम लोग इतनी जो है इनको फीस देते हैं, क्या इसलिए देते हैं? मेरे सामने प्रिंसिपल मैडम ये कह रही हैं कि हमें नहीं पता था कि बच्चे को इतनी पिटाई भी हुई है, हमें सिर्फ ये पता है कि इस बच्चे ने ऐसा इशू किया है, तो हमने आपके सामने देखा है कि इसको, जबकि बच्चे ने मुझे अभी ये घर आके बताया है कि प्रिंसिपल मैडम से लेकर सब पूरे स्टाफ को सुबह से पता है कि मुझे इतना मारा गया, मुझे सुबह से क्लास में नहीं बिठाया, मुझे अलग ले जाके बिठा दिया गया ताकि मैं जो है तब तक शायद ये दर्द ठीक हो जाता और ये लोग इस बात को छुपा लेते। लेकिन किस्मत से ये जो है ये बड़ा और गया है, तो फिर मैंने इसकी FIR जो है अपनी सिटी कोतवाली में कराई है, देहात कोतवाली में इसकी कंप्लेन FIR करा के आया हूं। उसके बाद में FIR के बाद में पुलिस ने हमें अच्छा कोऑपरेट किया है, वो मेडिकल जांच के लिए भेजा है बच्चे को, जहां पे डॉक्टर ने इसको एक बहुत ही सीरियस इशू बताया है और उन्होंने ये सारी चीजें इसके मेडिकल में मेंशन की हैं। और इसके बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस इसके खिलाफ अच्छी एक्शन ले। मुझे आज बहुत सपोर्ट मिला है पुलिस का, मीडिया ने भी इस चीज को एस्केलेट किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब पेरेंट्स से कि आप सोचें पहले इस बच्चे को देख के कि क्या आप ये सेंट पॉल स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे, जहां पे इस चीज की इग्नोरेंस की गई। शायद ये मुझे बता देते, इन्होंने फर्स्ट पीरियड में बच्चे को जाते ही मारा है और उसके बाद में अब शाम को जब छुट्टी होने वाली है, जब इन्हें लगा कि अभी हमारी गलती पकड़ी जाएगी, तब इस चीज को इसके ऊपर डाला है कि ये सोशल मीडिया पे रहता है बच्चा। ये इसकी गलती सिर्फ मुझे इतनी दिखाई दी कि कोई एक मजाक वाला पोस्ट किसी ने बनाया हुआ है जिसका इनको तक नहीं पता। हो सकता है कि स्कूल वालों ने एक ऐप ये पेज बना रखा है जिसको इस बच्चे ने लाइक कर दिया। ये गलती है इस बच्चे की केवल कि इस पेज को लाइक कर दिया जिसपे मजाक बनाया हुआ था किसी टीचर का। ये गलती है इस बच्चे की, इसलिए इतना मारा गया है। ये बच्चा ये अपनी मां से आके लिपट के रोया है, तब इसने सारी चीजें बताई हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरा सहयोग करें और प्लीज इस पोस्ट को और आगे तक भेजें ताकि प्रशासन इस चीज को संज्ञान में ले और ऐसे स्कूल और ऐसे टीचर्स पे कड़े से कड़ी कार्रवाई करे। बच्चे ने जब मुझे बताया है घर पे आके, जब अपनी मां को बताया है कि जब मुझे मारा गया है, तो सबसे पहले टीचर जो हैं, जिनके क्लास टीचर, ये 3 दिन से स्कूल नहीं गया था, तो ये उनको एप्लीकेशन देने गया था, लीव एप्लीकेशन देने गया था कि मैं नहीं आ पाया। तो दूसरी क्लास से जो दूसरा वाला टीचर है, हर्षित चौहान जिसका नाम है, वो आया है और उसने आते ही इसको मारना शुरू कर दिया है। कम से कम 10-15 थप्पड़ लगाने के बाद में उन्होंने छोड़ा है। तब तक बच्चा पूछता रहा है कि सर मेरी गलती बताइए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं बताइए मुझे कि क्या हुआ है।
तो वो बताने की जगह पे वो लगातार पीटता गया है, वो टीचर लगातार इसको बच्चे को पीटता गया है, बच्चा रोने लग गया है। तब दूसरा टीचर उठा है जो कि इसका क्लास टीचर है प्रवीण कुमार, उसने फिर बताया है कि ऐसे ऐसे तूने ये पेज लाइक किया है और हमारा मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने मारना शुरू किया है इसको, बच्चे को उस लेवल तक मारा कि बच्चे की पैंट में ही टॉयलेट निकल गई है और बच्चा रोता रहा है, गिड़गिड़ाता रहा है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं है। मैं आपको ये सब डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप ध्यान रखें कि आपके बच्चे भी शायद इन्हीं टीचर्स से पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे जैसा ही आपके बच्चे का भी हाल हो जाए। मामले में सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निधोली रोड एटा का नाम सामने आया है। पीड़ित 10 वर्षीय छात्र आरव है और आरोप शिक्षक प्रवीण कुमार और हर्षित पर लगे हैं। कोतवाली देहात पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए धारा 115(2), 352 और 351, 75 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक बच्चे की पिटाई का मामला नहीं है, बल्कि हमारे शिक्षा सिस्टम अनुशासन के नाम पर हिंसा और बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। माता पिता बड़े भरोसे के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उस भरोसे को तोड़ देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, पीड़ित पिता ने अपने दर्द को वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर साझा किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। अब पूरा इलाका पूछ रहा है क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और क्या मासूम बच्चे को इंसाफ मिलेगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या स्कूलों में बच्चों के साथ सख्ती के नाम पर हिंसा पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।